बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 9 कंप्यूटर साइंस चैप्टर नंबर 2 सेक्शन 2.2 आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसका नाम है आइडेंटिफाइंग अ कंप्यूटिंग प्रॉब्लम। तो जैसे कि हमें रियल लाइफ में प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं, तो हम उनके सोल्यूशन की तरफ मूव करते हैं कि किस तरह से हम उन प्रॉब्लम्स को ओवरकम करें, क्या काम हम करें कि वो प्रॉब्लम्स जो हैं हमारी वो सॉल्व हो जाएं। बिल्कुल इसी तरह से कंप्यूटर साइंस में भी प्रॉब्लम हमें फेस करनी पड़ती हैं, ठीक है। तो इन कंप्यूटर साइंस अ प्रॉब्लम इज़ अ चैलेंज और सिचुएशन दैट नीड्स टू बी ओवरकम यूजिंग सम एक्शन। यानी कि कंप्यूटर साइंस में प्रॉब्लम जो हैं वो ऐसे चैलेंजेस या सिचुएशंस हैं जिनको हम ओवरकम करते हैं, कुछ ना कुछ काम करते हैं कि हम इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लें, ठीक है। उसके बाद इन कंप्यूटर साइंस अ कंप्यूटिंग प्रॉब्लम इज़ अ प्रॉब्लम दैट इज़ सॉल्व स्टेप बाय स्टेप यूजिंग कंप्यूटेशन। तो कंप्यूटिंग प्रॉब्लम जो है वो एक ऐसी प्रॉब्लम होती है जिसको सॉल्व किया जाता है स्टेप बाय स्टेप यूजिंग कंप्यूटेशन, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप उसको सॉल्व किया जाता है। मैंने बड़ी डिटेल से आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था कि कंप्यूटेशनल थिंकिंग क्या होती है, ठीक है, जिसमें हम अपनी प्रॉब्लम्स को छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक करते हैं ताकि फिर उनको स्टडी करना आसान हो, उनको एनालाइज करना आसान हो और उनका सॉल्यूशन करना भी इसी तरह से हमारे लिए इजी हो, ठीक है। इट कैन इंक्लूड एनी टाइप ऑफ कैलकुलेशन सच एज अरिथमेटिकल और लॉजिकल। तो इन प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन के लिए हमें किसी भी तरह की कैलकुलेशंस भी करनी पड़ सकती हैं, जिनमें अरिथमेटिकल कैलकुलेशन शामिल हैं या लॉजिकल कैलकुलेशन शामिल हैं। अब ये जो अरिथमेटिक कैलकुलेशन हैं ये कौन सी होती हैं? जिसमें हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न करते हैं, ठीक है, उनको कहते हैं अरिथमेटिकल कैलकुलेशन। उसके बाद है लॉजिकल कैलकुलेशन। लॉजिकल कैलकुलेशन में आपने पढ़ा होगा इस तरह के सिंबल होते थे हमारे पास, एंड के, और नॉट के, इस तरह निगेशन होती थी। इसमें से अगर हमने ए एंड बी इसका सॉल्यूशन करते थे, इससे पहले हमें ए गिवन होता था, बी गिवन होता था। अगर ए ट्रू है, बी भी ट्रू है, तो ए एंड बी ट्रू में क्या होता था, ये दोनों ट्रू होंगे तब ही ये भी ओवरऑल ट्रू होगा। इस तरह और होता था, उसमें कोई एक भी ट्रू हो जाए तो हमारे पास जो फाइनल आंसर होता था ए और बी वो ट्रू हो जाता था। इसी तरह ये जो नॉट वाला होता था, इसमें हम क्या करते थे, जो ट्रू होता था वो फॉल्स बन जाता था, जो फॉल्स होता था वो ट्रू हो जाता था, यानी कि बिल्कुल ऑपोजिट हो जाता था, ठीक है। तो ये जो लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं ये भी आप लोगों ने पढ़े हुए हैं। मैंने इसलिए आपको थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन दोबारा से दे दिया ताकि आप इसको रिकॉल कर पाओ, ठीक है। तो these problems usually have a well-defined input and some desired properties that output must be satisfied। तो कह रहा है कि ऐसी जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो हमारे पास वेल डिफाइंड होती हैं, यानी कि जो उनकी इनपुट होती है, जो हमें पूछा जा रहा होता है वो वेल डिफाइंड होता है कि जी 2 नंबर गिवन है, x इज इक्वल टू 2 है, y इज इक्वल टू 3 है, तो बताएं कौन सा ग्रेटर है, कौन सा स्मॉलर है। तो देखो एक कंप्लीट क्वेश्चन उसने पूछ लिया, आपको मज़ीद कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है, क्लियर कट आपको साफ़ सुथरा उसने बता दिया जी ये मेरा क्वेश्चन है और आपने मुझे इसका आंसर येस नो में देना है, इसका आंसर आपने मुझे ट्रू फॉल में देना है। जिस तरह का क्वेश्चन होगा उसी तरह से आपसे आउटपुट डिमांड की जाएगी, ठीक है। तो उसके बाद है फॉलोइंग आर सम ऑफ द कंप्यूटिंग प्रॉब्लम्स। तो ये कुछ कंप्यूटिंग प्रॉब्लम उसने दी है, डिसीजन प्रॉब्लम, सर्च प्रॉब्लम्स एंड काउंटिंग प्रॉब्लम्स, ठीक है। तो सबसे पहले हम डिसीजन प्रॉब्लम्स को स्टडी करते हैं। A decision problem occurs when a given input requires a binary response, either yes or no, ठीक है। By means to, ठीक है। तो बाइनरी रिस्पॉन्स का मतलब है कि आपके पास दो ही ऑप्शन होंगे, ट्रू या फॉल्स, येस या नो, इस तरह के, ठीक है। रिस्पॉन्सेज में टेक वेरियस फॉर्म सच एज ट्रू और फॉल्स। वही बात बता रहा है कि रिस्पॉन्सेज येस नो की फॉर्म में भी हो सकते हैं या फिर ट्रू फॉल्स की फॉर्म में भी हो सकते हैं, ठीक है। फिगर 2.1 विजुअली इलस्ट्रेट्स अ सिंपल डिसीजन प्रॉब्लम। तो फिगर 2.1 की तरफ चलते हैं। फिगर 2.1 है ये, यानी कि उसने हमें कोई ना कोई इनपुट दे दिया। फॉर एग्जांपल उसने पूछ लिया है हमसे कि जी आपने सुबह
ब्रेकफास्ट किया है या नहीं किया। तो आप फिर एनालाइज करोगे कि यार मैंने सुबह नाश्ता किया है या नहीं किया, ठीक है। तो फिर आप 2 रिस्पॉन्सेज जनरेट कर पाओगे अपनी एनालिसिस के बेस पे, यस या नो। तो ये आपके पास एक डिसीजन प्रॉब्लम थी, आपने डिसीजन लेना था कि यार मैंने नाश्ता किया है सुबह या नहीं किया, ठीक है। तो इन कॉम्प्लेक्स केसेस आंसर्स एक्सटेंड बियॉन्ड द स्ट्रेट फॉरवर्ड यस और नो इन्वॉल्विंग मल्टीपल डिसीजन फैक्टर्स एंड क्राइटेरिया। तो कह रहे हैं कि कुछ केसेस, कॉम्प्लेक्स केसेस ऐसे भी हमारे पास आ सकते हैं कि हमारे जो आंसर्स हैं वो स्ट्रेट फॉरवर्ड यस या नो ना रहें, कुछ ना कुछ हमें मज़ीद उसमें ऐड करना पड़ सकता है, ठीक है। द एग्जाम्पल्स ऑफ सिंपल डिसीजन प्रॉब्लम्स आर, फिर उसने कुछ एग्जांपल दी हुई हैं हमें डिसीजन प्रॉब्लम्स की कि द प्रॉब्लम वेदर अ गिवन नंबर इज़ ऑड और इवन, यानी कि हमें कोई भी प्रॉब्लम दी जा सकती है, पूछा जा सकता है कि जी बताएं ये जो नंबर है ये इवन है या ऑड है। तो इसका आंसर भी देखो आपके पास यस या नो ही है, ठीक है, कि ये इवन है या नहीं है। फिर द प्रॉब्लम वेदर अ गिवन नंबर इज़ अ प्राइम नंबर, कोई भी नंबर गिवन है वो प्राइम है या नहीं, इसका आंसर भी आप यस या नो में दोगे, ठीक है। द प्रॉब्लम दैट इज़ देयर एनी अकरेंस ऑफ डबल ए इन सीक्वेंस ऑफ एक्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, यानी कि आपको कोई भी एक नाम दिया जा सकता है, ठीक है, कोई भी एक एक्स का मतलब है यहाँ पे कि कोई भी आपको एक नेम गिवन हो, किसी बंदे का नाम गिवन हो या किसी चीज़ का नाम गिवन हो या कोई भी आपके पास गिवन हो इंग्लिश अल्फ़ाबेट, तो उसमें आप बताना है कि जी डबल ए जो है वो कॉन्टीन्यूसली आ रहा है। जैसे मैं कहूँ किसी बंदे का नाम है इनाम, ठीक है, इनाम, तो इसमें देखें डबल ए 2 दफ़ा आ रहा है, ठीक है। तो ये इस तरह के क्वेश्चन जो हैं ये डिसीजन प्रॉब्लम्स में आ जाते हैं, यानी कि हमने जिसमें डिसीजन लेना होता है, ठीक है, जिनमें हमने डिसीजन लेना होता है कि ऐसा है या नहीं है, ठीक है। इसके बाद है हमारे पास सर्च प्रॉब्लम्स। इन साइंस एंड इंजीनियरिंग मैनी प्रॉब्लम्स आर सॉल्व यूजिंग द सर्च, यानी कि इंजीनियरिंग हो या वैसे हम जनरल साइंस की बात करें तो हमारे पास बहुत सी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो हमें सर्च करने से जिनका सोल्यूशन मिलता है, ठीक है, जिनमें हमने सर्च करना होता है। इन सच टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स वी हैव अ सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स अमंग विच वी सर्च फॉर द सोल्यूशन। इसमें हमारे पास क्या होता है, सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स, यानी कि हमारे पास काफ़ी सारे सोल्यूशंस पॉसिबल हो सकते हैं, उसमें से हमने सर्च करना है कि हमारे लिए बेस्ट पॉसिबल और जो इजी है वो क्या है। फॉर एग्ज़ाम्पल फाइंडिंग अ पाथ बिटवीन 2 सिटीज़, जैसे कि कोई भी 2 सिटीज़ हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने इस्लामाबाद से कराची मूव करना है, तो आप देखोगे कि मेरे लिए कौन सा रूट इजी है, किस में मेरी फ्यूल कंजम्पशन जो है वो कम होगी, किस में मेरा टाइम कम लगेगा। तो इस तरह के जो आपके पास प्रॉब्लम्स होते हैं उनको आप कहते हो सर्च प्रॉब्लम्स, ठीक है। सर्च प्रॉब्लम्स आर ऑफन रिप्रेजेंट यूजिंग ग्राफ्स, इनको अपनी आसानी के लिए ना ग्राफ्स के ज़रिए रिप्रेजेंट किया जाता है, जैसे कि ये यहाँ पे आपके पास रिप्रेजेंट हो रहे हैं ये, वेयर वी हैव नोड्स एंड वेयर ईच लिंक कनेक्ट्स टू नोड्स। नोड्स कहते हैं इस तरह के सर्कल्स को, जैसे ये है ना जे पे एक सर्कल बना हुआ है, इसको कहते हैं नोड्स, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि हमारे पास नोड्स होते हैं जो कि कनेक्ट हुए होते हैं इन लाइंस के ज़रिए, ठीक है, जैसे ये एच और जे जो है ये इसके ज़रिए कनेक्ट हुआ है लाइन के ज़रिए, और ये लाइन जो है हमारा ये रूट को शो कर रही है, पाथ को शो कर रही है, ठीक है। अ नोड कैन बी कनेक्टेड टू मल्टीपल नोड्स, ठीक है, एक नोड जो है वो मल्टीपल नोड्स के साथ कनेक्ट हो सकता है, जैसे कि ये के है, ये देखें आई के साथ भी कनेक्ट है और एल के साथ भी कनेक्ट है, ठीक है। इस तरह एक से ज़्यादा के साथ भी एक नोड जो है वो कनेक्ट हो सकता है। टू सॉल्व सच प्रॉब्लम्स वी हैव 3 थिंग्स। इनिशियल स्टेट रिप्रेजेंट्स द नोड फ्रॉम वेयर वी नीड टू स्टार्ट सर्च, ठीक है। उसके बाद है ऑपरेशंस रिप्रेजेंट द मूव्स दैट ट्रांजिशन फ्रॉम वन नोड टू अनदर, एंड देन गोल डिफाइन द टारगेट ऑफ एंड कंडीशन, यानी कि जो हमारी टारगेट पोजीशन है जहां हमने अपनी जर्नी को एंड करना है, जहां तक हमने पहुंचना है, ठीक है।
तो इसको मैं अभी आपको समझा देता हूँ कि ये किस तरह से काम करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने जाना है एक जगह से दूसरी जगह, यानी कि ये एस पॉइंट है, यहाँ से आप करते हो स्टार्ट, ठीक है। यहाँ से आपने जाना है अपने टारगेट पे टी पे, ठीक हो गया। आप देखें एस से टी पे जाने के लिए आपके पास बहुत सारे रास्ते हैं, ठीक है, इस ग्राफ के अकॉर्डिंग। फॉर एग्ज़ाम्पल आप एस से स्टार्ट करें, बी पे जाएं, बी से सी पे जाएं, सी से ये डी पे आएँ और फिर डी से टी पे चले जाएं, एक पाथ ये है। दूसरा पाथ ये है आप एस से ए पे आएँ, ए से ई पे आएँ, ई से एफ पे आएँ और एफ से टी पे चले जाएं, ठीक हो गया। उसके बाद एक पाथ ये आपके पास कि आप क्या करें कि एस से ए पे आएँ, ए से डी पे आएँ, डी से टी पे चले जाएं। उसके अलावा आपके पास बहुत सारे पाथ हैं कि आप पहले जी पे जाएं, एच पे जाएं, उसके बाद आप आई पे आ जाएं, फिर डी पे आ जाएं, फिर टी पे आ जाएं, ठीक है। तो इस तरह से आपके पास बहुत सारे पाथ्स हैं। अब आपने ये चूज़ करना है कि मेरे लिए बेस्ट कौन सा है इसमें पाथ, ठीक है। तो इस तरह की जो हमने प्रॉब्लम फेस करना पड़ती हैं उनको हम कहते हैं कि ये हैं सर्च प्रॉब्लम, ठीक है, जिसमें हमें थोड़ी सी सर्च करनी होती है, ठीक हो गया। नेक्स्ट यही वाली उसने एग्जांपल दी हुई है रूट फाइंडिंग प्रॉब्लम, जो मैंने आपको अभी भी बताई है कि द मैप शोन इन फिगर 2.2 correspond टू द ग्राफ वेयर द नोड्स आर अज्यूम्ड एज सिटीज। ये जो नोड्स हैं ये एस स्टार्ट है, जैसे फॉर एग्जांपल इसको आप कह लेंगे इस्लामाबाद है और टी जो है वो कराची है। आपने इस्लामाबाद से कराची जाना है तो आपके पास ये सारे जो हैं वो पाथ्स हैं, आपने कहाँ से होके जाना है ये आपने सर्च करना। एंड द लिंक्स बिटवीन नोड्स रिप्रेजेंट द रूट्स इन बिटवीन द सिटीज़, वही बात है जो मैंने आपको अभी बताई है। द प्रॉब्लम इज़ टू फाइंड अ रूट इन द ग्राफ फ्रॉम सिटी एस टू सिटी टी, और यही इसमें प्रॉब्लम है कि हमने रूट फाइंड करना है जो हमारे लिए बेस्ट है स्टार्टिंग पॉइंट से टारगेट तक, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है 8 पज़ल प्रॉब्लम। 8 पज़ल प्रॉब्लम क्या होती है, इसमें क्या होता है 3x3 का बोर्ड होता है, यानी कि ये हमारे पास 3 रोज़ होती हैं और 3 कॉलम्स होते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है टोटल 9 टाइल्स होती हैं, यानी कि 9 बॉक्सेस होते हैं और उसमें से 8 जो हैं वो फिल्ड होते हैं, यानी कि उन पे काउंटिंग होती है, और एक जो है वो एम्प्टी होता है। तो a 3x3 बोर्ड इज़ गिवन दैट कंटेन्स 8 टाइल्स, सेम वही बात है, एवरी टाइल कैन कंटेन 1 नंबर रेंजिंग फ्रॉम 1 to 8, यानी कि हर टाइल पे 1 से लेके 8 तक डिजिट होता है, और एक टाइल जो है वो एम्प्टी होती है, उसमें कोई नंबर नहीं होता। The goal is to place the number on tiles in such ordering that it matches the final configuration using the empty space। यानी आपके पास इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन जो है वो ये है, आपने इस पूरी चीज़ को चेंज करना है इसमें, ठीक है। जैसे हमारे पास ग्राफ वाले इसमें क्या था कि हमने यहाँ से यहाँ पे पहुँचना था, तो अब हमने समझें यहाँ से यहाँ पे पहुँचना है, ठीक है। तो इसके लिए अब आपने क्या करना है, however we also have some restrictions that we can only slide 1 step and only 4 types of slides are allowed, left, right, above and below। यानी कि इसमें हमारे पास एक रिस्ट्रिक्शन होती है कि हमने एक दफ़ा ही जंप करना है एक चीज़ को। ये नहीं है कि आप 4 को डायरेक्ट यहाँ से फिर यहाँ पे जंप कर लें, ऐसे नहीं करना, आपने एक ही दफ़ा जंप करनी है, ठीक है। एंड ओनली 4 टाइप्स ऑफ स्लाइड्स आर अलाउड, यानी कि आपके पास जैसे आप वो कैंडी क्रश गेम्स वगैरह खेलते हो ना, उसके पास उसमें आपके पास होता है कि जी 4 मूव्स लेफ़्ट, 8 मूव्स लेफ़्ट, 7 मूव्स लेफ़्ट, तो इसमें आपके पास समझे हैं टोटल 4 मूव्स। आपने 4 मूव्स करने हैं और फाइनल इस डेस्टिनेशन पे आपने पहुंचना है। यानी कि आप क्या करो, 6 को पहले इधर करो, फिर 8 को ऊपर कर लो, ठीक है, फिर 7 को इधर कर दो, तो आपके पास ये शायद सॉल्व हो जाएगी। तो ये मेरे ख्याल से 3 मूव्स में आपका जो है वो फाइनल कॉन्फ़िगरेशन हो गई है आपकी। अच्छा जी, देखें यहाँ पे आपको डिड यू नो जो बॉक्स है इसमें बताया गया है, हैव यू यूज्ड गूगल मैप एप्लीकेशन। आपके जो मोबाइल फ़ोन में गूगल मैप एप्लीकेशन होती है वो भी एक सर्च प्रॉब्लम है। उसमें आप देखो इसने पूछा हुआ है कि इस्लामाबाद से लाहौर का रूट बताओ,
उसने ये रूट बता तो दिया है, लेकिन अल्टरनेट रूट भी मौजूद हैं इसके अंदर। अगर आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो हो सकता है आपके पास यहाँ वाला रूट आ जाए, यहाँ पे क्लिक करोगे तो वहाँ वाला रूट आपको दिखाने लग जाएगा। तो ये भी एक सर्च प्रॉब्लम है, और जो बाय डिफ़ॉल्ट आपको गूगल मैप देता है वो बेस्ट पॉसिबल देता है। ट्रैफिक की कंडीशन को नज़र में रखते हुए वो आपको बेस्ट पॉसिबल ऑटोमेटिकली देता है। ठीक है, इसके बाद जो हमारे पास टाइप है वो है काउंटिंग प्रॉब्लम्स। ठीक है, these problems work on the principle that if an event या decision has a number of choices and another decision या event has b number of choices, कि अगर हमारे पास कोई भी इवेंट है या डिसीजन हमने लेना है और हमारे पास a नंबर ऑफ चॉइसेस हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास 5 नंबर ऑफ चॉइसेस, ठीक है, हमारे पास 5 चॉइसेस हैं, और उसके अलावा हमारे पास एक और इवेंट है जिसमें हमारे पास b नंबर ऑफ चॉइसेस हैं, जैसे कि 3 नंबर ऑफ चॉइसेस हैं, दैन द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल यूनिक कॉम्बिनेशन वुड बी a मल्टीप्लाई बाय b, यानी कि जो इसकी पॉसिबल नंबर हैं और जो b इवेंट के पॉसिबल नंबर हैं, आप उन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास ओवरऑल टोटल पॉसिबल यूनिक कॉम्बिनेशन आ जाएंगे। तो इसमें जो इन्होंने एग्ज़ाम्पल दी हुई है मैं आपको उससे समझाता हूँ कि इवेंट ए है आपके पास ये 5 टी शर्ट्स में से शर्ट चूज़ करना, और इवेंट बी है आपके पास इन 3 ट्राउज़र्स में से ट्राउज़र चूज़ करना। तो आप देखो कॉम्बिनेशन आपने बनाना है ना, तो टोटल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस कितने बनेंगे आपके पास, उसका टोटल फार्मूला तो उसने बता दिया a मल्टीप्लाई बाय b। ठीक है, यानी कि आप सिंपल इन सारों को इन से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि 5 मल्टीप्लाई बाय 3, तो आपके पास 15 आ जाएगा। ठीक है, लेकिन ये कैसे आएगा कि आप ऑरेंज और ब्लैक का कॉम्बिनेशन कर लो, या फिर ऑरेंज और ब्लू का कर लो, या फिर ऑरेंज और ब्राउन का कर लो। ठीक है, या फिर रेड का और इसका कर लो, इसका कर लो, या रेड का इसका कर लो, फिर इसका और इसका कर लो, इसका कर लो, ऐसे करके आपके पास कॉम्बिनेशन चेंज करने से आपके पास टोटल जो कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, या टोटल आप कह लो कि आपके पास ड्रेसेस बन सकते हैं, वो कैसे आएंगे, a मल्टीप्लाई बाय b करके। ठीक है, ये बात उसने समझाई है, ये आपके पास एक काउंटिंग प्रॉब्लम है। तो इसी का सोल्यूशन देखें इन्होंने किया हुआ है, टोटल नंबर ऑफ़ कैजुअल ड्रेसेस, यानी कि नंबर ऑफ़ शर्ट्स को नंबर ऑफ़ पैंट्स से मल्टीप्लाई कर दिए, तो आ गया है 5 मल्टीप्लाई बाय 3 15। ठीक है, द काउंटिंग प्रॉब्लम्स आर नॉर्मली सीन एज एन ईजी टास्क दैट कैन इमीडिएटली बी डन, कि जो नॉर्मली काउंटिंग प्रॉब्लम्स होती हैं हमारे पास, हमें ज़रा आसान टास्क ही लग रहा होता है कि हम जल्दी से कर लेते हैं, लेकिन एज वी गो डीपर, ठीक है, द काउंटिंग प्रॉब्लम्स कैन गेट कॉम्प्लिकेटेड वेरी क्विकली। लेकिन जब हम इसको डिटेल में देखते हैं तो काउंटिंग प्रॉब्लम्स जो हैं वो बड़ी जल्दी से ना कॉम्प्लिकेटेड भी हो सकती हैं, एकदम से हमें मुश्किल भी पेश आ सकती है। तो एग्जांपल उसकी इसने दी है कि यू विज़िट अ कंप्यूटर शॉप, क्या आप एक कंप्यूटर शॉप पे जाते हो, ठीक है, तो जो शॉपकीपर है वो आपको कहता है कि मेरे पास 4 मॉनिटर्स हैं, उसमें से एक मॉनिटर पिक कर लो, 2 कीबोर्ड्स हैं, उसमें से एक अपनी मर्ज़ी का कीबोर्ड पिक कर लो, और 4 मेरे पास जो हैं वो कंप्यूटर CPU कह लो, 4 CPU हैं, उनमें से आप एक CPU पिक कर लो, फिर 3 प्रिंटर हैं, उसमें से एक प्रिंटर पिक कर लो। ठीक है, तो अब देखो, अब मुझे आप बताओ हाउ मैनी नंबर ऑफ़ पॉसिबल सिस्टम्स यू कैन चूज़ फ्रॉम, यानी कि जिस तरह हमने शर्ट्स के केस में किया था कि आप क्या करो, इसका और इसका कॉम्बिनेशन बना लो, इसका और इसका बना लो, इसका और इसका बना लो, या फिर इसका 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 बना लो। इस तरह आपके पास अब क्या है, आपके पास 4 मॉनिटर्स हैं, ठीक है, आपके पास कितने हैं, 2 कीबोर्ड्स हैं, आपके पास 4 CPU हैं, 3 प्रिंटर हैं। तो आप देखो, आपको जी मैं यहाँ से एक मॉनिटर चूज़ करता हूँ, यहाँ से एक कीबोर्ड चूज़ करता हूँ ब्लैक कलर का, यहाँ से मैं जो है जी एक CPU पिक कर लेता हूँ, और यहाँ से मैं जो है जी वाइट कलर का एक प्रिंटर पिक कर लेता हूँ।
थोड़ी देर बाद आप कहते हो नहीं मैं इसमें से वाइट प्रिंटर नहीं, मैं इसमें से ब्लैक प्रिंटर को पिक कर लेता हूँ, इसमें से मैं जी कोई और CPU पिक कर लेता हूँ, इसमें से मैं ब्लैक कलर का मॉनिटर पिक कर लेता हूँ। तो एक खिचड़ी सी पक सकती है इसमें, ठीक है, कि आप क्या करो, क्या किस में से किस कलर का क्या चीज़ पिक करो, तो मुश्किल पेश आ सकती है, ठीक है। तो इसका सोल्यूशन यही है कि जाहिर सी बात है आप एक मॉनिटर पिक करोगे, एक कीबोर्ड पिक करोगे, एक CPU पिक करोगे, एक प्रिंटर पिक करोगे, एक एक आपको चाहिए ना। द बिलो गिवन डायग्राम शोज ईच कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम विद द नंबर ऑफ चॉइसेस यू हैव। यानी आपके पास वही बात है, मॉनिटर के लिए 4 चॉइसेस हैं, उसके बाद आपके पास कीबोर्ड के लिए 2 चॉइसेस हैं, CPU के लिए 4 हैं, प्रिंटर के लिए 3 हैं। तो आपने जैसे शर्ट और पैंट के केस में सबको मल्टीप्लाई कर दिया था, इसमें भी आप सबको मल्टीप्लाई कर दोगे, आपके पास टोटल 96 कम्बिनेशन बन सकते हैं, ठीक है। 96 कम्बिनेशन आपके पास बन सकते हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि आपके पास 96 प्रॉपर कंप्यूटर सिस्टम बन सकते हैं कि आप 96 कस्टमर्स को बेच सकते हैं, इसका ये मतलब नहीं है। इसका मतलब ये है कि आपके पास 96 कम्बिनेशंस बन सकते हैं, ठीक है। कि आपने एक तरफ से एक कंप्यूटर चूज़ कर लिया, दूसरा कीबोर्ड चूज़ कर लिया, फिर आपका माइंड चेंज हुआ, आपने वो वाला कीबोर्ड वापस करके दूसरा चूज़ कर लिया, तो इस तरह से आपके पास 96 पॉसिबल कम्बिनेशंस बन सकते हैं, ठीक है। For the computer system elements, we have 4 monitors, 2 keyboards, 4 computers and 3 printers. Using the counting principle, the number of all possible computer systems that you can buy is given by। वही सारी बात इसमें की हुई है जो मैंने आपको बताई है अभी, ठीक है। तो ओवरऑल बात ये है कि आपके पास टोटल जो कम्बिनेशन बन सकते हैं वो 96 हैं। तो ये जो चैप्टर है ये ज़्यादा थ्योरेटिकल चैप्टर है, तो आपने इसमें बोर नहीं होना, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, मज़े की चीज़ें हैं, ठीक है। नेक्स्ट अब इंशाल्लाह हम 2.3 सेक्शन डिस्कस करेंगे जो है प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि वो वीडियो भी आपको आसानी से मिल जाए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।